प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत पढ़निया अभिभावका और शिक्षकों से करेला बातचीत। पढ़निया में उत्साह, चर्चा खातर 81 विदेशी पढ़निया भी करवाया नाम दर्ज। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया 3 बेहतर का फैसला। आत्मनिर्भर भारत के तहत अंतर्राष्ट्रीय होड़ में आगे बढ़वा खातर एलईडी और सोलर मॉड्यूल ने देगी पीएलआई घोषणा के तहत मंजूरी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्विमासिक मौद्रिक नीति की करी घोषणा। ब्याज दर में नहीं करेगा कोई बदलाव। माली वर्ष 2021-22 में विकास दर 10.5% रहबारो लगायो गयो अंदाजो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ईडब्ल्यूएस वर्ग ने राजकीय सेवाओं खातर आयु सीमा में दीना छूट। भर्ती प्रक्रिया ने बगत पाड़े पूरो करावा खातर उच्च स्तरीय समिति बनावा दीना हुक्म। आर प्रदेश में घणकरी जगह आंधी साथे बरस्यो में। पश्चिमी राजस्थान रखी हल्का में छायो धूल रो गुबार। तापमान में आई गिरावट। खबरों में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेला। प्रधानमंत्री पढ़निया साथे वारा माँ बाप और शिक्षकों से भी बातचीत कर इम्तिहान वाले अपना सुझाव देवेला। इन खातर 81 विदेशी पढ़निया भी आपरो नाम दर्ज करवाया है। स्कूली छात्रों को परीक्षा के बारे में मंत्र देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पिछले कुछ सालों से छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करते रहे हैं। छात्रों को कुछ खास सुझाव देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को शाम 7 बजे छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। मंगलवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं के संबोधन के दौरान भी प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से इस कार्यक्रम में जुड़ने की अपील की। कल शाम को यानी कि 7 अप्रैल को शाम 7 बजे मैं परीक्षा पे चर्चा करूंगा। आप सभी इस चर्चा का हिस्सा बने। याद रखिए 7 अप्रैल शाम 7 बजे। और मैं चाहूंगा अधिक से अधिक परिवार, अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्र इस संवाद में जरूर जुड़े और उनसे भी मुझे कुछ फीडबैक मिले। आप भी अपने सुझाव भेजिए ताकि ये परीक्षा पे चर्चा और समृद्ध होती रहे। हमारी नई पीढ़ी को ये बातें कुछ काम आती रहें, उसमें मुझे आपकी मदद मिल जाएगी। कोरोना के कारण ये कार्यक्रम पहली बार वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को एक वीडियो संदेश के माध्यम से ये जानकारी साझा करते हुए कहा था कि पिछले 1 साल से हम कोरोना के बीच जी रहे हैं। इसके कारण ये कार्यक्रम एक नए फॉर्मेट में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के मुताबिक एग्जाम जीवन के सपनों का अंत नहीं, बल्कि एग्जाम जीवन को गढ़ने का एक अवसर है। समस्या तब होती है जब हम एग्जाम को ही जैसे जीवन के सपनों का अंत मान लेते हैं। दरअसल एग्जाम जीवन को गढ़ने का एक अवसर है। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में छात्रों को तनाव कम करने का मंत्र तो देंगे ही, साथ ही उनके माता पिता से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर पढ़निया साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेला। जिन खातर कोटा जिला पढ़निया में घणो उत्साह देखी जा रही है। वारो कहनो है कि प्रधानमंत्री साथ बातचीत करवासु वाने घणो बढ़ाव मिलेला। कल प्रधानमंत्री जी हम स्टूडेंट्स के साथ में जो बातचीत करेंगे उससे हमें प्रेरणा मिलेगी, हिम्मत मिलेगी। हम जो एग्ज़ाम में लिखते याद तो करते हैं लेकिन लिखते हैं तो उस वक्त हम भूल जाते, तो हमारे दिक्कत होती है थोड़ी सी, तो उनसे हमें प्रेरणा मिलेगी, हमें उनसे अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और हम पेपर में अच्छे से लिख पाएंगे, अच्छे नंबर भी में आ जाएंगे उनके मोटिवेशन से और हमें उनसे प्रेरणा मिलेगी। उनसे उनकी बातों को सुन के मोटिवेट होंगे। हमें हमारे अंदर जो बैठा हुआ डर है हम उसको निकालेंगे तो हमें परीक्षा में जो हम भूल जाते हो जो भी पढ़ते हैं
उससे हमें प्रेरणा मिलेगी ताकि हम कुछ भी ना भूलें और अच्छे से कर पाएँ, हमारा 100% दे पाएँ। हमें एक मोटिवेशनल मिलेगा ताकि भाई जो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है अभी इस बीमारी को लेके, तो इससे हमें भी डर बैठा रहता है थोड़ा कि क्या होगा क्या नहीं हो, तो वो मोटिवेट करेंगे तो अच्छा हो जाएगा सब। हम विद्यार्थियों के मन में जो बैठा हुआ डर है वो दूर होगा और हम उनसे अच्छी सीख मिलेगी। हम पढ़ तो लेते हैं पर जैसे परीक्षा आती है तो हम परीक्षा में पूर्ण रूप से लिख नहीं पाते और पीछे रह जाते हैं। उनसे जो बात होगी तो हम अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। नवी दिल्ली में आज कैबिनेट की बैठक में 3 बेहतर का फैसला लिया गया। इनके तहत आत्मनिर्भर भारत ने बढ़ाओ देवा खातर न्यारा खेतरा निभाए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने आगे बढ़ा रोजगार बढ़ावारी जुगत करेगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल कैबिनेट फैसला की जानकारी देवता थका बताया कि एलईडी और सोलर मॉड्यूल निर्माण में भारत विश्व रो नेतृत्व करवाने स्थिति में है। ने बताया कि पीएलआई योजना के तहत यानी शामिल करो गयो है। कुल प्राथमिक 13 सेक्टर में 2 सेक्टर ने हासिल कर लियो गयो है। शुरुआत में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को अप्रूवल दी गई थी। उसके बाद 10 और सेक्टर्स का नवंबर 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मंजूरी दी गई, जिसमें से 4 प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स पहले मंजूरी हो चुकी है और आज 2 और स्कीम्स को मंजूरी दी गई है। आज व्हाइट गुड्स यानी एयर कंडीशनर्स और एलईडीज की एक स्कीम अप्रूव हुई और हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स की स्कीम। तो एक प्रकार से 6 और स्कीम होके 13 में से 9 स्कीम्स अभी तक अप्रूव हो गई हैं, बाकी 4 भी बड़े एडवांस स्टेज पे हैं। एक एमओयू की भी मंजूरी दी है, वो जापान का एकेडमिक रिसर्च कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज और भारत का नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लैब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इनके दोनों के बीच हुआ एक अंतरिक्ष समझौते के बारे में मंजूरी दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करी। आरबीआई गवर्नर बताया कि ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं करो गयो है। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% बरकरार रखी गई है। वठई आरबीआई रे मुजब माली वर्ष 2021-22 रे विकास दर 10.5% रहबारो अंदाजो है। भारतीय रिजर्व बैंक की सोमवार से मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की द्विमासिक बैठक के बाद आज गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई ने रेपो रेट को बिना किसी बदलाव के 4% पर बरकरार रखा है। वहीं रिवर्स रेपो रेट भी 3.35% पर बरकरार है। The MPC voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4%. It also unanimously decided to continue with the accommodative stance as long as necessary to sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy while ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility, that is MSF rate and bank rate, remain unchanged at 4.2%. The reverse repo rate stands unchanged at 3.35%. आरबीआई की द्विमासिक मौद्रिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ईडब्ल्यूएस वर्ग ने दूजा आरक्षित वर्ग समान अधिकतम आयु सीमा में छूट न मंजूरी देना है। आज मंत्रिमंडल की बैठक रमाई आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ने राजकीय सेवाओं में नियुक्ति खातर अधिकतम आयु सीमा में छूट देना है। पुरुष ने 5 बरस और महिला अभ्यर्थियों ने 10 बरस की छूट मिल सकेला। मंत्रिमंडल में राज्य विकास खातर सोलर पावर प्लांट की स्थापना खातर एनटीपीसी खातर भूमि आवंटन का प्रस्ताव ने भी मंजूर करो गयो है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की न्यारी राजकीय सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया का काम ने बगसर पूरो कराबार अध्यक्षों उच्च स्तरीय समिति बनाबारा हुक्म देना है।
यह कमेटी भर्तियां ने बिना रुकावट राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का निसूत तय कैलेंडर मुजब पूरो करावा माथे अनुशंसा देवाला। मुख्यमंत्री काल राजकीय सेवाओं में भर्ती स्थिति माथे समीक्षा बैठक में बोल रहा वठई ईडब्ल्यूएस आरक्षण में आयु सीमा और फीस छूट से जुड़ी बजट घोषणावार तहत नियम में बदलावनी प्रक्रिया 15 अप्रैल ताणी पूरो करवाना हुक्म देना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस रे मौके आज बूंदीरा आयुर्वेद सफाखाना रमाए संगोष्ठी राखी जी। संगोष्ठी रमाए आयुर्वेद विभाग रा वरिष्ठ चिकित्सक और अधिकारी शामिल हुआ। इन दौरान निरोगी काया और स्वस्थ जीवन शैली माथे चिकित्सक अपना विचार धर्या। संगोष्ठी रमाए अतिरिक्त निदेशक कोटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारद्वाज, उप निदेशक डॉक्टर हेमंत कुमार और जिला सफाखाना रा पीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार भी मौजूद था। आज आयुर्वेद विभाग ने बहुत बड़ा ये जो कैंप आयुर्वेद समापन हुआ है आज, और सभी रोगियों के स्टेटमेंट देखे गए, सभी लोग स्वस्थ होकर जा रहे हैं। और यहाँ पे हम स्वस्थ जीवन शैली जो हमको लंबे और दीर्घायु के लिए जो सिखाती है वो आयुर्वेद सिखाता है। हमारे जो आधार हैं त्रिस्तंभ में आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, इसका पालन हम सिखाते हैं। छोटी छोटी संगोष्ठियाँ करते हैं, जिले स्तर पर भी बड़ी बड़ी संगोष्ठियाँ करते हैं। और आज विश्व दिवस आप देख रहे हो, इन रोगियों से मैंने पूछा है तो इन्होंने कहा कि हम तो साहब सोच ही नहीं सकते थे कि हम ठीक हो जाएंगे। कोरोना महामारी रो मुकाबलो करवा खातर माने सरकारी दिशा निर्देश रो पूरी तरह से पालन करनो वेला। एट साथ ही टीकाकरण की प्रक्रिया में सहयोग करना पड़ेला, या कहनो है एसएमएस मेडिकल कॉलेज रा वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जगदीश सिंह रो। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस रे मौके डॉक्टर सिंह कहा है कि कोरोना रो टीको पूरी तरह से सुरक्षित है और आपकी बारी आबा माथे टीको जरूर लगवाओ। हमारा विश्व एक स्लोगन है, बिल्डिंग ए फेयर एंड हेल्दियर वर्ल्ड। मीन्स अपन इस विश्व को सबसे अच्छा और सबसे सुरक्षित बनाएं और स्वस्थ बनाएं, ये हमारा आज का स्लोगन है। तो मैं हर आदमी से अपील करूंगा कि वो लोग एक एक आदमी को मोटिवेट करें टीकाकरण के लिए, मास्क लगाने के लिए, हैंड सैनिटाइजेशन के लिए और अपने आप को और वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए। महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा शर्मा आज राजधानी जयपुर दौरा मारे दिया। इन दौरान प्रदेश में बढ़ता महिला अत्याचार रा मामला ने ले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूडियारी नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष सु मिलर ज्ञापन सौंप्यो। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा बताया कि कई मामला में पुलिस पीड़िता ने थाना रा चक्कर लगवावा है या घणो गंभीर है। वह कहा कि एफआईआर रा मामला में कई कार्रवाई भी या भी नहीं बताई जावा है। सुओ मोटो लेते हैं हम लोग, अखबारों से पढ़कर जो आप लोग लिखते हैं या दिखाते हैं वो सब केसेस हम लिए हुए थे, लेकिन पुलिस ने क्या कार्रवाई की ये हमें बताया नहीं था। उन सभी केसेस को लेके मैं आज कल इनफैक्ट डीजीपी से मिली थी और उन्होंने एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हम लोगों को, बहुत लंबी प्रेजेंटेशन दी। मेरा ये कहना है वो काम करती है पुलिस, लेकिन ऊपर के लेवल पर, नीचे जैसे ये लोग आए अभी कंप्लेनेंट आप देख रहे थे, नीचे जो थानों में है पुलिस वो सेंसिटाइज नहीं है, वो बहुत तंग करती है कंप्लेनेंट्स को, चक्कर लगवाती है, बहुत प्रॉब्लम करती है। इसीलिए केस एफआईआर तो आपने कर लिए, आपने कहा हम फ्री एफआईआर कर रहे हैं, लेकिन उन पे क्या काम हुआ, क्या कार्रवाई हुई, वही नहीं हो पाती कार्रवाई। महीनों महीनों इंतज़ार करते रहते हैं। और ये मैंने अपने केसेस में भी जो 1900 कुछ केसेस हम लेके आए और जो हम तक कंप्लेनेंट पहुंचता ही तब है जब पुलिस सुनती नहीं है। पूरे नक्शे पर जिस तरीके से अपराध हुए हैं, 6,14,000 मुकदमे, ये राजस्थान के इतिहास में बड़े पैमाने पर पहली बार हुआ है। उसमें भी महिलाओं के प्रति अपराध, इसमें 80,000 मामले और 12,000 मामले बलात्कार, रेप, गैंगरेप, इस किस्म के मामले। हमने सदन में भी और सदन के बाहर भी और हमारे पार्टी के अग्रिम मोर्चों ने भी बड़ी मुखरता से इस आवाज़ को उठाया। मानवाधिकार आयोग में जब गुहार की तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और डीजी को नोटिस जारी किया। इसमें महिलाओं के अपराधों में भी अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं ज़्यादा हैं। हम लोग चिंतित थे और इस लिहाज से हमारे एक प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में हमारी राष्ट्रीय मंत्री अलका जी के नेतृत्व में जाके
वहां पर इनसे मुलाकात की थी। इन्होंने भरोसा दिलाया था कि वो जयपुर की विजिट करेंगी। आज वो जयपुर आई हैं। हमारे सभी प्रमुख जनप्रतिनिधियों का और हमारे नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मिला है। हम लोगों ने उनसे गुजारिश की है कि महिला आयोग अपने संवैधानिक और जो भी उनके अधिकार हैं उसके नाते इस पर संज्ञान ले और राजस्थान की महिलाओं को खासतौर पर न्याय दिलवाए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। काल प्रदेश में 2236 जना में संक्रमण की पुष्टि हुई है। जयपुर में 413, उदयपुर में 367, जोधपुर में 201, कोटा में 161, डूंगरपुर में 137, अजमेर में 105 कोरोना रा नुआ रोगी मिला है। वही 13 जना री मौत हुई है। इनके साथ ही एक्टिव मामला की संख्या बढ़कर 16,140 वही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संक्रमण वाले काबू करवा खातर एकीकृत एसओपी माथे जोर देना है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कागज लिखकर अर्ज कराया है कि सगला राज्यों खातर एक ही दिशा निर्देश जारी कराया जाए जिनसू कोरोना संक्रमण वाले काबू करू जा सके। वे 18 बरस सु 32 उम्र वाला सगला लोगों खातर टीकाकरण की अर्ज कराया है। कोरोना संक्रमण का बढ़ता मामला खातर लोगों में जाग जगावारा धेसू प्रतापगढ़ जिला रमाय जिला प्रशासन और पुलिस का निशु जागरूकता रैली काढ़ेगी। इनके तहत लोगों ने मास्क लगावा, आपसी दूरी रखवा, सख्ती रे साथ सावचेती बरतवारी चेतावनी भी दी गई। पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट नेतृत्व में रैली कई गेलासु बहती हुई काढ़ेगी। करौली में कोरोना दिशा निर्देश रा उल्लंघन न लेर प्रशासन सख्ती बरतवा लाग्यो है। प्रशासन कानिसू करौली हिंडोन समेत जिला भर में दुकानदारा और बिना मास्क वाला लोगों वाले कार्रवाई करी जा रही है। करौली एसडीएम दुकाना ने 48 घंटा खातर सील कर देना है। वटई हिंडोन में भी एक दुकान ने सील करू गयो है। कोविड गाइडलाइन को लेकर जो पालना के संबंध में पहले भी काफ़ी निर्देश जारी किए जा चुके हैं, पर जो देखा जा रहा है कि पालना नहीं हो रही है। तो आज श्रीमान जिला कलेक्टर के महोदय के निर्देशानुसार आज 2 दुकानों को सील किया गया है जो इसकी ना तो मास्क लगाए हुए थे और बिना मास्क के ही ग्राहकों को सामान बेच रहे थे, तो उनको सील किया है। और साथ ही जो अन्य जहाँ भी इसकी उल्लंघन पाया गया है तो चालान भी आज काटे गए हैं और भविष्य में भी इस तरह से कार्यवाही जारी रहेगी। और मैं सभी से ये भी अपील करना चाहूँगा कि कोविड वैक्सीनेशन अभी हो रहा है, तो साथ साथ इसको जितना अधिक हो सकता है अपन कोविड वैक्सीनेशन करवाएं, जिससे कोरोना का जो संकट है वो तुरंत इसका समाधान हो सके। चूरू जिला रमाय कोरोना से बचाव और रोकथाम बाबत रेलवे स्टेशन, लोहिया कॉलेज, ट्रोमा सेंटर में विशेष जांच अभियान चलाया जा रही है। चिकित्सा महकमा उधर जांच रा नमूना इकट्ठा कर रही है। वही लोगों से कोरोना खातर सावचेती बरतवारी अपील करी जा रही है। कि आपको पता है कि कोविड की दूसरी लहर पूरे प्रदेश में और पूरे भारत में बहुत तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। जो चूरू लेवल की अपन बात करें तो चूरू में ट्रैकिंग के लिए हम रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पे लगातार पिछले कुछ दिनों से सैंपलिंग काफ़ी बढ़ा दी है। कल भी हमने लगभग 1483 सैंपल कर लिए थे। साथ में ये रहेगा कि जो भी कोई उसमें भी अगर कोई पॉजिटिव केस निकल के आ जाता है तो उसमें 30 से 50 उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो पेशेंट्स हैं, कॉन्टैक्ट हैं, उन सब की सैंपलिंग करवाई जाए। साथ में जो होम क्वारंटाइन जो अब हम पॉजिटिव केसेस को जो होम क्वारंटाइन कर रहे हैं, संबंधित थानाधिकारी और एसडीएम साहब को उसकी सूचना देके बीट कांस्टेबल और हमारी एएनएम के माध्यम से लगातार उसकी मॉनिटरिंग करवा रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे अदर स्टेट में कोविड बढ़ रहा है, वहाँ से जो पैसेंजर आ रहे हैं वो अगर कोविड किसी के है और वो यहाँ चूरू में संक्रमण ना फैलाए, इसके लिए उनके रैंडम सैंपल किए जा रहे हैं। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसे होम क्वारंटाइन किया जा रहा है।
झुंझुनू जिला प्रशासन कानीसू कोरोना संक्रमण की रोकथाम बाबत कड़ा कदम उठाया जा रहा है। उपखंड अधिकारी शैलेष बैरवा खैरवा आज निजी शिक्षण संस्थाना माथे कार्रवाई करता थका 3 स्कूलों ने सीज कर दीना। या स्कूल में पढ़निया ने नी बुलावारा हुक्म रे पछे भी स्कूल में पढ़ाई जारी हो। इस समय में जो कोरोना के संक्रमण केसों में इजाफा है उसको राज्य सरकार ने बड़ा गंभीरता से लिया है और जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में विभिन्न जॉइंट इन्फोर्समेंट टीम्स का गठन किया गया है। ये टीम्स मार्केट में निकल के और अपने क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्रों में जाके कोरोना गाइडलाइन का वायलेशन करने वाले जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उनके खिलाफ जुर्माने की और सीज करने की कार्रवाई कर रही है। हमें शिकायतें प्राप्त हुई थी कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स कक्षा 9 तक की कक्षाएं लगवा रहे हैं, तो उन शिकायतों पे आज हमने कार्रवाई की है और रविंद्र स्कूल जो है उसको हमने अभी सीज किया है। अभी मोदी स्कूल में हम आए हैं, यहाँ पर भी हमें अनियमितता देखने को मिली है। कक्षा 9 के 3-4 बैचेज ये लोग चला रहे थे, उनको भी हम सीज कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस रे मौके जैसलमेर में कोविड-19 वास्ते जाग जगावा और टीकाकरण रा संदेश ने ले रैली काढ़ी गई। रैली ने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कुणाल साहू हरी झंडी दिखा रवाना करया। रैली कई गेला सूबे थी जिला सफाखाना में पूरी हुई। जैसलमेर जिला में या दिना कोरोना बचाव खातर जागरूकता अभियान के साथ ही टीकाकरण रो दौर तेजी से चल रहा है। जिला कलेक्टर आशीष मोदी रा हुक्म रे मुजब शहर समेत ग्रामीण हल्का रबाय बनाया गया केंद्र माथे टीकाकरण करू जा रहा है। वठई लोगों से बत्ती टीकाकरण कराबारी अपील भी करी जा रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय रा महिला अध्ययन केंद्र और कार्यस्थल माथे महिलावारा उत्पीड़न रोकथाम समिति कानीसू आज जयपुर में कार्यशाला राखी जी। कार्यशाला री मुख्य वक्ता राष्ट्रीय महिला आयोग री अध्यक्ष रेखा शर्मा ही। कार्यक्रम रमाए आयोग री अध्यक्ष कहा कि कार्यस्थल माथे महिलावारी उत्पीड़न री बड़ी समस्या है, जिसकी महिलावा ने विरोध करना चाहिए। ने आज 1 दिवसीय वर्कशॉप यहाँ पर कंडक्ट करी जो इंटरनल कमेटी मेंबर्स और चेयरपर्सन्स के लिए है। इसमें बहुत सारे कॉलेजेस के कमेटी मेंबर्स चेयरपर्सन जुड़े। ये सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013 के लिए उनको ट्रेन किया जा रहा है किस प्रकार से इनमें उनको अपना काम करना है। ज़्यादातर जगहों पर देखा गया है कि ऐसी कमेटियाँ बनी हैं लेकिन कमेटी मेंबर्स को नहीं पता कि वो क्या करें, कैसे इन कंप्लेंट्स को सुने। इसी को चलते देखा आज ये ट्रेनिंग 1 दिन की रखी गई और मुझे लगता है इससे बहुत फ़ायदा होगा कमेटी मेंबर्स को और वो इस काम को सीरियसली भी लेंगे। जोधपुर रक्षा प्रयोगशाला नौसेना रा जहाजाना दुश्मनारी मिसाइला रा हमला से बचावा खातर विशेष फाइबर विकसित कर्यो है। चैफ नाम रा इन फाइबर रे जरिए दुश्मन री मिसाइल ने कच्चो दियो जा सकेला। प्रयोगशाला रा निदेशक रविंद्र कुमार बताया कि इन तकनीक से मिसाइल आपरो लक्ष्य भटाकर दूजी काने टकरा जावा है। इन्हें विकसित करवा खातर 4 बरस रो बगत लागणो हो, पर इन्हें 2.5 बरस में ही तैयार कर लियो गयो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी साहब ने जो पिछले साल आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है बनाने का, उसमें डीआरडीओ दिन रात ये प्रयास कर रहा है कि जो कटिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं डिफेंस के लिए, चाहे वो ऑफेंसिव हैं चाहे डिफेंसिव हैं, उनका विकास हिंदुस्तान के अंदर ही किया जाए, जिससे डिफेंस के अंदर भारत आत्मनिर्भर बन सके। और उसी श्रेणी में ये एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी का विकास डीआरडीओ की जोधपुर जो लेबोरेटरी है, डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर, उसमें हमारे साइंटिस्टों ने किया है। इस टेक्नोलॉजी की विशेषता ये है कि इसमें हमको कुछ आँखों से दिखाई नहीं देता है। बहुत छोटे छोटे
मेटेलिक फाइबर्स होते हैं और वो फाइबर्स वायु में, हवा में एक क्लाउड का निर्माण करते हैं और उस क्लाउड से जो रडार का सिग्नल आता है वो आपके जो नेवी का जहाज है उससे ज़्यादा होता है। तो जो मिसाइल आ रही होती है वो उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाती है और उससे आपका जो हजारों करोड़ का शिप है वो बच जाता है थोड़े से ही मटेरियल्स को डिप्लॉय करने में। हरिद्वार में चल रहा महाकुंभ बंदोबस्त संभाळवा खातर राजस्थान से करीब 2000 होमगार्ड भेजा जा रहा है। इंडे तहत 200 जिला से 200 होमगार्ड जवान भेजा गया है। सगड़ा होमगार्डा के कोरोना टीकाकरण कर महाकुंभ री ड्यूटी माळे भेजू गयो है। श्री गंगानगर गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ खेता में आग लगी है, जिनसो 15 बीघा खेतर में खड़ी गेहूं री फसल बलर खाक वेगी। गेहूं री फसल री कटाई चल रही, चाणचूक मशीन रा बिजली रा तार रा संपर्क में आ जाबार कारण देखता ही देखता गेहूं री 15 बीघा फसल बलर खाक वेगी। जोहड़ गुरुद्वारे के पास है। आज 15 बीघा खेत में गेहूं की फसल में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है, जिस पर मौके पर यहां से टीम को रवाना किया गया था नगर पालिका की, और वो तो ग्रामीणों की सहायता से और सेवादारों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन जो ये बदलता हुआ मौसम है और अभी पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है, साथ ही ये चक्रवात का भी इस समय सीजन बना हुआ है, तो इस समय किसानों को विशेष रूप से सावधानी रखने की जरूरत है। जो भी जैसे हाई टेंशन लाइन वगैरह हैं, इनसे विशेष रूप से सावधान रहें और जो अपनी फसल वगैरह है उसकी भी सुरक्षा का ध्यान रखें। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय वे जाबासु काल प्रदेश रखी हल्का रमाए आंधी साथ बिरखावी। काल देर रात बीकानेर और श्रीगंगानगर राकेणी हल्का रमाए बिरखा साथ ओला पड़ा। आंधी और बिरखा के कारण रात तापमान में गिरावट आई। राजधानी जयपुर में भी रात ने धूल भरी परत छाई थी। इन साथ ही सुमारे सीढ़ी भाड़ चालपासु लोगों ने गर्मी से राहत मिली। आओ बात करना खुदरी और दूजारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज का निसू एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि कोरोना से बचाव खातर काई है जरूरी कदम। एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब खास खबर एक कर फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत पढ़निया विभाग शिक्षकों से करेला बातचीत। पढ़निया में उत्साह, चर्चा खातर 81 विदेशी पढ़निया भी कराया नाम दर्ज। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया 3 वेतजों का फैसला। आत्मनिर्भर भारत के तहत अंतर्राष्ट्रीय होड़ में आगे बढ़वा खातर एलईडी सोलर मॉड्यूल नदी की पीएलआई योजना के तहत मंजूरी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्विमासिक मौद्रिक नीति की करी घोषणा। ब्याज दर में नहीं करी कोई बदलाव। माली वर्ष 2021-22 में विकास दर 10.5% रहबारो अंदाजो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ईडब्ल्यूएस वर्ग ने राजकीय सेवाओं खातर आयु सीमा में देना छूट। भर्ती प्रक्रिया ने बखत माळे पूरो करावा खातर उच्च स्तरीय समिति बनावा देना हुक्म। आज प्रदेश में घड़करी जगह आंधी साथ बरसो में पश्चिमी राजस्थान रखे हल्का में छाई धूल भरी आंधी। तापमान में गिरावट। इंडस साथ ये खबर पूरी। नमस्कार।